हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप को झटका, ब्लॉकेड प्लान से अलग हुआ यूके। स्टारमर बोले, जंग में नहीं घसीटे जाएंगे। अमेरिका के हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉकेड प्लान को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने साफ कर दिया है कि उनका देश इस कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन का फोकस सिर्फ स्ट्रेट को खुलवाने पर है और ये कि ब्रिटेन जंग में शामिल नहीं होगा। अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक नया मोड़ सामने आ गया है। जहां एक तरफ अमेरिका इस अहम समुद्री रास्ते पर ब्लॉकेड लगाने की तैयारी कर रहा है, वहीं उसका सबसे करीबी सहयोगी ब्रिटेन इस कदम से पीछे हटता नजर आ रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने साफ शब्दों में कहा कि उनका देश इस ब्लॉकेड का समर्थन नहीं करेगा और न ही ईरान के खिलाफ किसी युद्ध का हिस्सा बनेगा। कियर स्टारमर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उनके सहयोगी देश भी इस ब्लॉकेड में शामिल होंगे। लेकिन ब्रिटेन के रुख ने इस दावे को कमजोर कर दिया है। स्टारमर ने बीबीसी रेडियो से बातचीत में कहा कि हम इस ब्लॉकेड का समर्थन नहीं कर रहे हैं और उनका मुख्य लक्ष्य यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से फिर से खोला जाए। अमेरिका आज से हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी करेगा, ट्रंप बोले। ईरान की नौसेना खत्म, 158 जहाज तबाह, कच्चे तेल की कीमतें फिर $100 पार। अमेरिका आज से हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी लागू करने जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से ईरान के बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाकेबंदी का मकसद ईरान के तेल बिक्री रोकना है। ट्रंप के मुताबिक कई अन्य देश भी इस प्रयास में अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान हुआ है और उसकी नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 158 जहाज तबाह किए जा चुके हैं। नाकेबंदी के ऐलान के बाद वैश्विक तेल कीमतों में तेज उछाल आया है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $104 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड $102 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में हुई वार्ता के विफल होने के बाद अमेरिका ईरान पर दोबारा सैन्य हमले करने पर भी विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि सभी विकल्प खुले हैं और हालात के हिसाब से आगे का फैसला लिया जाएगा।